हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एंटीसिपेटरी ग्रीफ के बारे में पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कि एंटीसिपेटरी ग्रीफ होता क्या है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप उसको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, सो दैट आई केम टू नो कि आपको एंटीसिपेटरी ग्रीफ समझ आया कि नहीं आया। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर क्वेश्चन। A client diagnosed with a severe ulcer of the right foot is told that a right leg amputation may be necessary. Which sign or client behavior indicative of anticipatory grief would the nurse monitor the client for? Select all that apply. अब जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ लें, सबसे पहला काम होता है उस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में इजी करना। सो एक क्लाइंट क्या है, एक क्लाइंट के राइट पैर में अल्सर था और उसको ये बताया गया एम्पुटेशन में बी नेसेसरी। अभी हुई नहीं है पर एम्पुटेशन हो सकती है। विच साइन और क्लाइंट बिहेवियर इंडिकेटिव ऑफ एंटीसिपेटरी ग्रीफ वुड द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट फॉर? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। भाई क्लाइंट की पैर कट सकता है, आरएन किस साइन और बिहेवियर से पता करेगी कि क्लाइंट एंटीसिपेटरी ग्रीफ की तरफ जा रहा है। अब एंटीसिपेटरी ग्रीफ से पहले मैं आपको बता दूं ग्रीफ क्या होता है। ग्रीफ इज, जो ग्रीफ होता है इट्स अ नेचुरल इमोशनल प्रोसेस टुवर्ड एनी लॉस। जब भी किसी इंसान का किसी भी तरह का लॉस होता है, चाहे वो लव्ड वन की डेथ है, चाहे वो जॉब लॉस है, चाहे बिजनेस में लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, जब भी किसी तरह का लॉस होता है तो इंसान जिस प्रोसेस के थ्रू जाता है, इमोशनल प्रोसेस के थ्रू, उसको बोलते हैं ग्रीफ। अब सबको पता है ग्रीफ के अंदर होता है, ग्रीफ की प्रोसेस होती है डाबडा, DABDA, डिनायल, एंगर, बार्गनिंग, डिप्रेशन और लास्ट में जाकर एक्सेप्टेंस। कि स्टार्टिंग में इंसान डिनाई करता है, फिर उसको गुस्सा आता है, फिर वो बार्गनिंग करता है नेचर के साथ, फिर डिप्रेशन में जाता है और एक्सेप्टेंस होता है। पर क्या कहते हैं, ग्रीफ होता है तीन तरह का। कौन कौन सा ग्रीफ होता है? अनकॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, नंबर 2 एंटीसिपेटरी ग्रीफ, नंबर 3 कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। आज हमें किसके बारे में पूछा गया? हमें पूछा गया एंटीसिपेटरी ग्रीफ के बारे में, और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। एंटीसिपेटरी ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ बिफोर इवन लॉस अकर। अभी नुकसान हुआ नहीं है पर उनको समझ आ जाता है कि नुकसान होने वाला है या हो सकता है। नुकसान होने से पहले क्लाइंट जिस प्रोसेस में जाना शुरू कर देता है उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ग्रीफ। एग्जांपल से समझाता हूं। कोई डॉक्टर किसी के फैमिली मेंबर के जवाब दे दे कि बस अब ये नहीं बच सकता, अब इसके घर में जाकर सेवा कर लो। अब परिवार वालों को पता चल गया कि आज नहीं तो कल इसकी डेथ होने वाली है, अभी हुई नहीं है, तो जो वो पीरियड है भाई, अभी वो जिंदा है पर थोड़े दिनों में मरने वाला है, जो उस दौरान वो क्लाइंट की फैमिली ग्रीफ में जाएगी, जो क्राइंग के पीरियड में जाएगी, जो उनको डिसबिलीफ होगा, जो उनको गुस्सा आएगा, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एंटीसिपेटरी ग्रीफ। ग्रीफ इवन बिफोर लॉस अकर। अब हमारे केस में क्या हुआ, टांग अभी कटी नहीं है पर उन्हें उसे कह दिया गया एम्पुटेशन में बी नेसेसरी, शायद टांग को काटना पड़ सकता है। तो क्लाइंट के किस बिहेवियर से हमें पता चलेगा कि वो एंटीसिपेटरी ग्रीफ की तरफ जाना शुरू हो गया? सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द ऑप्शन। नंबर 1, स्टेटिंग अ फियर ऑफ फ्यूचर एंड अननोन। ये एंटीसिपेटरी ग्रीफ का एक पार्ट होता है कि अभी क्योंकि नुकसान हुआ नहीं है तो क्लाइंट उस इमेजिनेशन में जाना शुरू हो जाता है कि जब ये नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे केस में अगर क्लाइंट का जो राइट पैर कट गया कि मैं चलूंगा कैसे, मेरे तो ये सपने थे, मुझे तो ये वाली जॉब करनी थी और मेरी शादी नहीं हुई, इस तरह की इमेजिनेशन। स्टेटिंग ऑफ फ्यूचर एंड अननोन, कि मेरा कल को क्या बनेगा, अगर पैर नहीं होगा तो मैं कैसे चलूंगा, मैं दुनियादारी में कैसा रहूंगा। तो एंटीसिपेटरी ग्रीफ का पहला फीचर होता है कि वो फ्यूचर की सोचना शुरू कर देता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के लव्ड वन की डेथ होने वाली है कि इसके बिना हम कैसे जिएंगे, अपना फ्यूचर का सोचना शुरू कर देते हैं। स्टेटिंग ऑफ फ्यूचर एंड अननोन इज अ, क्या कहते हैं जी, कम्स अंडर एंटीसिपेटरी ग्रीफ, ये फीचर होता है। नंबर 2, इंगेजिंग इन पीरियड्स ऑफ वाइपिंग एंड रेजिंग। वाइपिंग का मतलब होता है क्राइंग एंड रेजिंग का मतलब होता है एंगर। आपको क्या लगता है, किसी का पैर कटने वाला है तो अभी कटा नहीं है पर उसको पता है आज नहीं तो कल होने वाला है,
वो क्राइंग के फेस में और गुस्से के फेस में जाएगा कि नहीं जाएगा? 100% जाएगा। अगर किसी को पता हो कि उसके लव्ड वन की डेथ होने वाली है तो मौत का इंतजार थोड़ी करता है ह्यूमन बिहेवियर, तो क्राइंग और एंगर का फेस पहले ही शुरू हो जाता है। तो ये भी किसका क्या कहते हैं फीचर है? एंटीसिपेटरी ग्रीफ का फीचर है। नंबर 3, एक्सप्रेसिंग एंगर एट मेडिकल प्रोफेशनल्स। चाहे किसी भी तरह का ग्रीफ है, एंगर इज अ पार्ट। चाहे अभी उसका पैर कटा नहीं है, पर क्या उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम मेरी टेक केयर करते तो मेरे पैर में अल्सर ना होता, तुम अच्छे से टेक केयर करते। मतलब जब भी किसी की हॉस्पिटल में लव्ड वन की डेथ होती है तो मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरफ गुस्सा सबसे आम होता है। तो ये भी एंटीसिपेटरी ग्रीफ का फीचर है। नंबर 4, एक्सप्रेसिंग अ फीलिंग ऑफ अनरियलिटी एंड डिसबिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया कि अपने क्लाइंट को घर ले जाओ, इसको बचाया नहीं जा सकता, तो क्या फैमिली बड़ा अच्छे से बिलीव कर लेगी कि नहीं होगा? ये कॉमन सेंस है कि जब भी किसी को लव्ड वन की डेथ होने भी वाली है, वी फील लाइक इट्स अनरियल, ऐसा नहीं हो सकता, हमें यकीन ही नहीं होता। तो हमारे केस में जिस क्लाइंट का पैर कट गया, क्या वो पहली बार, जो कटने वाला है, क्या वो पहली बार में मान लेगा कि कोई बात नहीं, चलो पैर तो कटता ही रहता है, या फिर वो इसको अनरियलिटी मानेगा या डिसबिलीफ? तो अगर क्लाइंट एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, पैर थोड़ी कट सकता है, तुम कुछ और करो, तो ये किसका फीचर है बच्चों? ये भी एंटीसिपेटरी ग्रीफ का फीचर है। हमें पता है कि जब किसी का लॉस होने वाला होता है, उसका पैर कटने वाला, वो ऐसा बिहेव करता है, अरे कोई और ट्रीटमेंट करके देख लो, ये थोड़ी हो सकता है, ये तो सपना होगा, मैं जाग जाऊंगा। तो ऐसे फीचर किसके होते हैं बच्चों? एंटीसिपेटरी ग्रीफ के होते हैं। अनरियल मानता है कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो बस सपना ही चल रहा है, ये तो एवं चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अंत में जाकर मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होता नहीं है। तो एक्सप्रेसिंग ऑफ फीलिंग ऑफ अनरियलिटी एंड डिसबिलीफ, उसको यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया, ये भी फीचर है एंटीसिपेटरी ग्रीफ का। नंबर 5, एक्सप्रेसिंग अ डिजायर टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ये तो हर एक ग्रीफ का है, एंटीसिपेटरी ग्रीफ का तो सबसे बड़ा फीचर है कि मतलब प्लीज ये सिचुएशन, उसको ऐसा लगता है अनडू हो जाए कि ये सिचुएशन आ ही क्यों गई, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए, सब कुछ अब बिल्कुल ठीक हो जाए। तो उसका मन करता है कि वो इस सिचुएशन से निकल जाए, भाग जाए, ये सिचुएशन न्यूट्रल हो जाए, जैसे वो पहले था वैसा हो जाए। ये सिचुएशन अक्कर होने से, फॉर एग्जाम्पल किसी के लव्ड वन की डेथ होती है, तो डेथ होने से पहले जो फेस होता है उसमें क्या होता है कि प्लीज परमात्मा जी सब कुछ सही कर दो, फैमिली वाले ऐसा बिहेव करते हैं। तो ये किसका फीचर है बच्चों? ये एंटीसिपेटरी ग्रीफ का फीचर है। लास्ट, स्टेटिंग दैट ही नोज ऑल ही नीड टू नो अबाउट हिज कंडीशन। क्लाइंट ऐसा स्टेट करेगा कि उसको सब पता चल गया उसकी कंडीशन के बारे में। आंसर इज नो। लेट मी टेल यू, एंटीसिपेटरी ग्रीफ में अभी लॉस हुआ नहीं है, इट्स अ पीरियड बिफोर लॉस। एंटीसिपेटरी ग्रीफ वाला क्लाइंट तो ऐसा बिहेव करता है, प्लीज कोई और रास्ता ढूंढ लो, कोई दवाई ढूंढ लो, कोई ऑपरेशन ढूंढ लो, कोई कहते हैं वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, कोई और मेडिसिन देखेगा, कोई ड्रेसिंग के बारे में पूछेगा। तो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोलता कि मुझे तो सब पता चल गया कि मेरी कंडीशन के बारे में। इवन ही इज मोर इंटरेस्टेड अपनी कंडीशन में कि आप दवाई देकर देख लो, आप ट्रीटमेंट देकर देख लो, आप एक्सरसाइज करवा कर देख लो, आप कोई और ट्रीटमेंट चलाकर देख लो। तो ऐसा फीचर एंटीसिपेटरी ग्रीफ का नहीं होता। ये तो क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन का फीचर है, ये एंटीसिपेटरी ग्रीफ का फीचर नहीं है। मतलब ये क्लाइंट तो इवन और ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि मेरे पैर को किसी तरीके से बचा लो, बट ऐसा कहना कि मुझे अब सब पता चल गया, ये एंटीसिपेटरी ग्रीफ का फीचर नहीं है। दैट इज ऑल अबाउट एंटीसिपेटरी ग्रीफ। क्या फीचर? ग्रीफ इवन बिफोर लॉस अक्कर, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ग्रीफ। अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और मुझे आंसर बताना है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में रियल आंसर बताऊंगा जी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास।